अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और इस यूनिट का नाम है रेशनल नंबर्स। सबसे पहले हम रेशनल नंबर्स की थोड़ा सा डिफिनीशन लिखते हैं। रेशनल नंबर्स को हम क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें इंटीजर्स फ्रैक्शन में होते हैं। इंटीजर्स हमने पढ़े थे, इंटीजर z से रिप्रेजेंट करते हैं और ये नंबर्स होते हैं 0 +-1 +-2 सो ऑन, ये इंटीजर्स हैं। तो डिफिनीशन के मुताबिक वो कहते हैं कि हमारे पास रेशनल नंबर्स में वो नंबर्स जो इंटीजर हो फ्रैक्शन में होंगे। ठीक है, तो ये हमने रेशनल नंबर्स की जो सेट है वो लिखा है -1, -1/3, -1/4, 0, 1/4, 1/3, 1/2 अप टू सो ऑन। ये सारे क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं। इसमें ऊपर जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है ये दोनों बिलोंग करते हैं किसको, इंटीजर्स को। अब इसके बाद हम रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है। ये हमारा, मैं दोबारा ज़रा ड्रा करता हूँ इधर। ये एक नंबर लाइन है, इसमें मिड में जो होता है वो 0 होता है। यहाँ से राइट साइड पे जब हम जाते हैं 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। लेफ़्ट साइड पे जब हम जाते हैं तो नेगेटिव में वही नंबर्स होंगे। अब ये नंबर्स इंटीजर्स है। अब इसके दरमियान में जो नंबर आएगा 1/2, ये रेशनल नंबर बन गया। ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में आ गया। तो ये नंबर लाइंस को रिप्रेजेंट, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट इस तरह किया जाता है। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, बड़े इजी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें सबसे पहला नंबर है 3। वो कह रहे कि यह रेशनल नंबर है कि नहीं है। अब 3 रेशनल नंबर तब होगा जब ये फ्रैक्शन फॉर्म में होगा। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है और फिर भी ये रैशनल है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 मौजूद है। ठीक है, हमने लिखा नहीं है। अब दूसरा, इसको मैं इधर क्यों लिख देता हूँ, क्योंकि इसका मतलब है कि ये रैशनल है। दूसरा है 3/0। अब ये रैशनल नंबर है कि नहीं है, अब यहाँ पर हम सोच में पड़ गए। तो हम डिफिनीशन की तरफ दोबारा आते हैं। इसकी जो मेन डिफिनीशन है उसमें वो कहते हैं कि आपके रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। ठीक है, और इसको उन्होंने नाम दिया था P और इसको दिया था Q। ठीक है, अब उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगी थी, एक पाबंदी, कि ये नॉट बी इक्वल टू 0। ये जो डिनोमिनेटर होगा ये इक्वल टू 0 नहीं होगा। जबकि इस पार्ट 2 में नीचे डिनोमिनेटर में ये 0 है, तो इस वजह से ये रेशनल नंबर नहीं है। पहला वाला रेशनल है क्योंकि वो P/Q फॉर्म में है। P/Q का मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर इसमें है। दूसरा वाला नहीं है। क्यों? इसमें भी नोमिनेटर डिनोमिनेटर है, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर में 0 आ गया। तो याद रखें, डिनोमिनेटर में जब 0 आता है तो फिर वो रेशनल नहीं होता। अब तीसरा क्या है, -0/3। तो अब ये भी रेशनल है क्योंकि ये P है और ये Q है, और इस पे ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि P 0 होगा या नहीं होगा। P 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सिर्फ डिनोमिनेटर पे रिस्ट्रिक्शन था। अब 0/0, ये 0/0 फॉर्म जो है
इसको हम अनडिटर्मिनेट फॉर्म भी कहते हैं, ये अनडिफाइंड होता है। और ये रेशनल नंबर भी नहीं है, ये रेशनल है और ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि पी तो ज़ीरो है, खैर है, लेकिन क्यों ज़ीरो हो गया तो इसमें अब ये रेशनल नहीं होगा। अब लास्ट वन 3 डिवाइडेड बाई 1, अब ये पी हो गया और ये क्यों हो गया, पी बाई क्यू फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो ये रेशनल नंबर्स है। ठीक है, क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोबारा ज़रा इसको हम देखते हैं। रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसमें इंटीजर्स फ्रैक्शन फॉर्म में हो, लेकिन याद रखें कि इसके डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आएगा। अब ये फ्रैक्शन नंबर्स है, ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। अब नंबर लाइन पे हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, मिड में ज़ीरो होता है, राइट साइड पे 1 2 3 और लेफ्ट साइड पे -1 2 3। अब 0 और 1 के दरमियान 1/2 आता है, हाफ। ठीक है, तो ये हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। हर क्वेश्चन में इस तरह की बातें आएगी, हम डिटेल से पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल, 3 रेशनल है कि नहीं है, तो ये तो पी बाई क्यू फॉर्म में हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि नोमिनेटर नज़र आए, डिनोमिनेटर नज़र नहीं आ रहा। तो आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब भी किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, तो ये रेशनल नंबर है। फिर अब ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हमने कहा था डिफिनीशन में कि इसके नीचे ज़ीरो नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में। अब डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ गया तो ये रेशनल नहीं है। नोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए कोई बात नहीं, अब ये नोमिनेटर में ज़ीरो आ गया, ये भी रेशनल है। 0/0 फॉर्म, फिर नीचे ज़ीरो आ गया, फिर ये भी रेशनल नहीं है। 3/1 ये नोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर, ये भी रेशनल नंबर है। सो आई होप कि आप लोगों को आज के लेक्चर का समझ आया होगा। थैंक यू।